हरे कृष्णा। आज मैं भगवद गीता 3.12 और 3.13 3.14 बोलूँगा। और बोलने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 3.12 में होता क्या है कि भगवान जो भी हम लोग को देते हैं ना करने के लिए, काम करने के लिए, उसका हमें भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो जो ऐसे काम होते हैं। कुछ ऐसे काम नहीं, सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें धन्यवाद भगवान का ही देना चाहिए। अगर आप भगवान का नहीं ध्यान देते हो और इसमें कुछ रिलेटेड है, मतलब ये श्लोक मेरे को अच्छा नहीं लगा। क्योंकि इसमें कर्म का उतना भाग नहीं दिया गया है। इसमें बोला गया है ना कि मतलब आप अगर कुछ इसमें अगर क्या बोलते हैं, कुछ भी कर्म करते हो, मेहनत करते हो तो फल मिलेगा, लेकिन आपको उसमें फल में से भगवान को भी चढ़ाना पड़ेगा। हाँ, ये तो मैं समझता हूँ, भगवान को चढ़ाना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये हो सकता है कि आप भगवान को जो चढ़ा रहे हो वो आप ये इस सूत्र में देखो, मतलब गरीबों के जैसे दान करते हो, उसमें देखो भगवान को भी पूजना ही हुआ, उसमें से देखो। और इसके रिलेटेड मैंने एक स्टोरी तैयार किया है, वो स्टोरी आप लोग देखो। हरे कृष्णा। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक रामदास नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही मेहनती था और हर साल एक अच्छा फसल उगाता था। परंतु एक बात थी, वो कंजूस बहुत था। वो कभी दान पेटी में खर्च नहीं करता था। कुछ दिन बाद एक साधु उस गांव में आए। उन्होंने गांव वालों से कहा, जो भी इस वर्ष पहली फसल योग में अब मतलब दान करेगा, उसको घर में समृद्धि आएगी। गांव के सभी लोग दान करने लगे। लेकिन रामदास बोला कि मैं खुद मेहनत करता हूँ, क्यों दूसरे को दूँ? ये सब मेरा ही है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा तेरा श्रम प्रशंसनीय है, लेकिन क्या तूने बीज बनाया है? क्या तूने बारिश किया है? क्या तूने सूर्य के किरण को बुलाया है? रामदास को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन से वो मंदिर गया और अपना दान पेटी में दान भरने लगा। तो आप लोग सब समझो कि दान करना बहुत आवश्यक होता है सब चीज़ के लिए। तभी भगवान सब चीज़ से खुश रहेंगे, तुम्हारे दान से भी खुश रहेंगे। वो होता ना, नेकी कर दरिया में डाल, वही होता है कर्म, कर्म का फल। ठीक है, बाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी मैंने जो स्टोरी बताया था आप लोग को, स्टोरी आप लोग ने जो देखा, उससे ये रिलेट करता है कि आपको दान करना है। ठीक है, दान करना है। और दान नहीं करोगे तो पापी कहलाओगे। तो 3.13 में क्या होता है कि अगर आप अपने जो काम कर रहे हो, वो काम में से जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, और वो प्रॉफिट को आप उसमें से थोड़ा सा बांट नहीं रहे हो, तो पापी कहलाता है। इस बात को मैं थोड़ा सा रिलेट करूँगा इस बात से कि मतलब बहुत सारे इंडिया में तुम ऋषि दिखे हुए। ऋषि बहुत ही ज्ञानी होते हैं, और ज्ञानी ऋषि लोग बोलते हैं कि मैं कुछ अपना मतलब जितना प्रॉफिट कमा रहे हो, उतना प्रॉफिट में से कुछ परसेंट बांटो। तो कोई कोई ऋषि हो जाते थे, गलत हो जाते थे, कोई कोई ऋषि अच्छे हो जाते थे। तो आप ये सब देखो, और ये सबसे अच्छा सीख ये है कि भगवत गीता में मतलब 3.13 में वही बोला गया है। इसके रिलेटेड मैंने एक स्टोरी भी तैयार किया है। आप वो स्टोरी देखो और आपको वो समझ में आएगा कि कैसे अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आप पापी कहलाओगे, और काम करोगे तो मतलब पुण्य होगा आपका, पुण्य में होगा। क्योंकि पुण्य देखा जाता है ना, मरने के बाद आदमी पुण्य लेके जाता है, थोड़ी ना अपना प्रॉफिट लेके जाता है, पैसा लेके जाता है, थोड़ी ना। हरे कृष्णा। जल्दी देखो। बहुत समय पहले की बात है, गांव में धनराज नामक एक धनी व्यक्ति रहता था।
उसके पास ढेरों खेत, मवेशी और धन था, भंडार था, अनाज का भंडार था, परंतु वह अज्ञात, मतलब वो अब किसी को बांटता नहीं था, वो कभी किसी को दान नहीं करता था, और यहाँ तक कि वो भूखे को रोटी भी नहीं देता था। फिर एक दिन एक बार क्या हुआ, गांव में भयंकर अकाल पड़ा, लोग भूखे से तड़पने लगे। लेकिन धनराज जो था वो अपना धन छिपा दिया था, वो एक कमरे में जाके धन रख दिया था और बंद कर दिया था कमरे को। फिर उसी दिन रात में सप्त में एक राजा आए, और राजा ने, मतलब वो आत्मा है, आत्मा ने कहा कि ये तुम्हारा धन मेरे को नहीं तारेगा, मतलब ये जो तुम पाप कर रहे हो ना, ये पाप मेरे को नहीं करेगा, तुम कुछ दान दान दो, भूखे को खिलाओ पिलाओ। तो इसी में वो महात्मा बोले कि तुम ये सब जो धन बटोर रहे हो ना, ये सब पाप है, ये सब कोई पुण्य नहीं खाएगा। तब वो जल्दी से सुबह उठा और सुबह दान करने लगा, भूखे को खाना खिलाने लगा और सबको दान करने लगा। भोजन तब तक पवित्र नहीं होता जब तक कि वह सेवा और यज्ञ भाव से दान किया ना जाए। हरे कृष्णा। अभी जो मतलब ये स्टोरी देखे थे, स्टोरी में देखो उसको धनराज को सपना आया था जिसमें उनको चेतावनी मिला था कि अगर तुम ऐसा काम करोगे तो तुम्हें पाप का हकदार माना जाएगा। तब वो समझ गया, और ऐसा हर कोई के लाइफ में होता ही होता है। ये स्टोरी में बताया गया कि हर कोई का लाइफ में ऐसा होता ही होता है। और अभी मतलब 3.14 में बोलूँगा, 3.14 में होता क्या है कि देखो जीव आदमी सब मनुष्य जितने भी हैं ना, प्राणी हैं ना, वो सब अन्न से पैदा होते हैं। ठीक है, अन्न खाओगे तो मतलब अन्न से शक्ति होगा और उसके बाद पैदा होंगे। ठीक है, और अन्न कहाँ से आता है? अन्न कहाँ से आता है? मिट्टी जल वायु से आता है। और मिट्टी जल वायु कहाँ से आता है? वो सब भगवान देते हैं। तो आपको हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से मिल रहा है ना, और कहीं ना कहीं से मिल रहा है तो आपको कहीं ना कहीं कोई दे रहा है, और दे रहा है तो मतलब आपको उसमें धन्यवाद करना पड़ेगा, तभी ये सब होगा। और इसका आप मतलब इसके रिलेटेड मैंने एक स्टोरी भी लिखा है, वो स्टोरी भी आप देखो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़। समय पहले की बात है, एक गांव हुआ करता था। वो गांव ना बहुत ही अच्छा था, उसमें खेती आराम से बहुत अच्छा खेती होता था। उस गांव में ना सब यज्ञ पूजा करते थे, मतलब अच्छा धन आने के लिए, अच्छा से काम होने के लिए वो पूजा करते थे, और बहुत ही अच्छा से सब कुछ होता था। एक एक बार की बात है कि उस गांव में एक लड़का था, विक्रांत, जो कि शहर पढ़ाई करने गया था। वो शहर से लौटा तो उसने शहर से लौट करके वहाँ के सब आदमी से कहा कि ये सब कुछ नहीं होता, अपना मेहनत करो और फल लो। गाँव वालों ने उसकी बात को समझा और सहमति से उसके बात को ध्यान में रखा। फिर ये बात गाँव में फैल गई और गाँव वाले ऐसा सब काम करने लगे। फिर अचानक से उस गांव में मतलब बहुत ही ज़्यादा अकाल पड़ने लगा। कुछ कुछ मतलब फल उल धन उन नहीं आने लगा, सुखाड़ पड़ गया था उस गांव में। तब जाकर के वो एक बहुत बूढ़े आदमी ने कहा, तो जो वृद्ध आदमी थे ना, बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने बताया कि ये सब तुमने छुड़वा दिया है ना, इसके चलते इतना पाप मिल रहा है। फिर से हम लोग पुण्य करेंगे और दान सब करेंगे तो फिर हम लोग का सब ठीक हो जाएगा, और ठीक हो भी गया इससे। तो इससे सीख क्या है कि जब हम एक कर्म योग और सेवा करते हैं तभी प्रकृति संतुलन में रहती है, और सब हम लोग को और बढ़ावा देते हैं और बड़े होने में। तो ये गीता का सीख है। हरे कृष्णा। तो 3.14 में देखा ना आपने कि कैसे बच्चा जो बाहर विदेश में
पढ़ाई करने जाता है और विदेश से पढ़ाई करके आता है और बोलता है कि कर्म करने से ऐसा होगा और उसको फिर सुखाल पड़ जाता है। तो यही है मतलब कि आप लोग कर्म करोगे तो फल मिलेगा, लेकिन वो उतना ज़्यादा अच्छा से फल नहीं मिलेगा। और अगर भगवान को रिलेट करके काम करोगे तो फल बहुत ही अच्छा फल कहलाएगा। तो यही है भगवद गीता, और ये इसी से आप समझो। और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, प्लीज़ 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 प्लीज़। बहुत मेहनत करते हैं भाई, प्लीज़। हरे कृष्णा।